है ना। तो भैया क्या कहना है आपका 11 साल और 70 साल के ऊपर? देखिए 11 साल के अंदर हमारे को चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत सरकार ने रोड मैप बिछा दिया। 20 सर्वोच्च कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। वंदे भारत नमो भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें दौड़ रही हैं, ठीक है। गांव गांव तक नल से जल पहुंच गया, शौचालय पहुंच गया। जब 76 साल आज़ादी को हो गए, शौचालय एक मूलभूत चीज होती है, वो तक नहीं दे पाई थी कांग्रेस की सरकार, वो तक दी। आज हमारा देश जो है वो हथियार बनाने वाला देश की गिनती में आ गया। आज मोबाइल की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले देश के अंदर आ गया। लखनऊ में बन रहे हैं ब्रह्मोस, बन रहे हैं, आप जाकर ब्रह्मोस बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं। आप देखिए बेचने वाला बन गया। कल तक हम डिपेंड थे फ्रांस, और उसके बाद आप आइए तो आप जाकर के देखेंगे आज किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है किसान निधि के तहत। आज घर घर बिजली पहुंचा दी उन्होंने। आज आप जाकर के देखेंगे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर। आज आप जाकर के देखेंगे टूरिज्म कितना बढ़ गया है भारत का। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री झुकता नहीं, रूबल में भी तेल की डील करता है रशिया के साथ, अमेरिका के धमकाने के बाद भी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा करके स्वागत किया जाता है, और बाहर के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज अ बॉस, एक पैर छू रहा है। ये आज से पहले देखने को नहीं मिला था। आज चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पे खड़ा कर दिया ला करके। आप देखिए देश को, तो आज से पहले ये देखने को नहीं मिला था। जबकि पहले प्रधानमंत्रियों को बोला जाता है वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री हुए, और इनको बोला जाता है चाय वाला। इनके ऊपर चौकीदार चोर की टिप्पणी। मतलब आप देखिए एक प्रधानमंत्री का विपक्ष हमेशा निरादर करता है, और वो भारत का आदर करते करते भारत का सम्मान कहां पहुंचा देता है। आज भारत को ला करके कहां खड़ा कर देता है, आप जाकर के देखिए। लेकिन मेरा ना एक सवाल है, जैसे कि मैं यूपी ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अभी मेरी ना वहाँ पर बात हो रही थी, मेरे मित्रों में बात हो रही थी, उसके पिताजी पुलिस में थे, बीजेपी के बारे में वो बातें चल रही थी, तो मैंने भी ऐसी ही बात पूछी। तो उन्होंने ये बोल दिया कि बीजेपी ने क्या करा है। विशाल भाई ये बताओ कि इन्होंने तो पेंशन भी खत्म कर दी, सरकारी नौकरी पे जो पुलिस में लगते हैं या किसी और चीज में लगते हैं उनकी पेंशन क्यों खत्म कर दी? कहाँ खत्म कर दी, पहले तो इनसे ये पूछो। और पेंशन हुई नई की। आप ये बताइए, जब आप रिटायर, नई भर्ती के बारे में, जब आप रिटायर होते हैं तो भी आपको पता है आपको एक अमाउंट मिलता है, फंड अमाउंट मिलता है। उसके बाद आपको पेंशन भी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को आरक्षण भी चाहिए, उसके बाद सारी योजनाओं का लाभ भी चाहिए, उसके बाद भारत की तुलना अपने अमेरिका, रशिया और जापान से भी करनी है। तो ये सारी चीजें तो नहीं होंगी ना। पैसा तो गिने चुने लोग ही टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी। पूरा भारत थोड़ी दे रहा है। कितने % लोग जीएसटी भरते हैं बताइए। उन्हीं की जीएसटी के बदौलत ये देश चल रहा है। आज हथियार निर्यात हो रहे हैं। आज अगर S-400 नहीं होता तो क्या इनकी पेंशन काम आती हमारे लोगों के? आज ये राफेल ना होते तो की पेंशन सरकार को सोच समझ ब्रह्मोस चला है, रावलपिंडी के चला है ना। आप बताइए देश की भाई बताइए कैसे होगी? पहले ये चीज बताओ, जापान में पेंशन चला है, अमेरिका में चला है, ऑस्ट्रेलिया में चला है, रूस में चला है? नहीं चलती। क्यों नहीं चलती यार? एक चीज बताओ, हम हैं, हमारे घर में 245 फौजी हैं। चंबल से हूँ, भिंड मुरैना से। मुरैना से हो? क्या नाम? गौरव सिंह राजपूत नाम है। अच्छा। ठीक है। मेरा बाप आर्मी में था, अब नहीं है। ठीक है। और मेरे चाचा के, ताऊ के, बाबा के सारे आर्मी, BSF, CSF, SSB, ITB भी इसमें ही हैं। ठीक, सब फोर्स में थे। ओनली अभी भी हैं, थे नहीं अभी हैं, प्रेजेंट में हैं। लगभग 250 सेवा दे रहे हैं फोर्स में। अब एक चीज बताओ, जो आपने बोला पेंशन क्यों चाहिए? नहीं, मैंने नहीं बोला, मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो वो सवाल उठा, तो मैंने सवाल यहाँ के लोगों से पूछना जरूरी है। ऐसे हम कंपेयर करते हैं कि अमेरिका से भारत का, इंग्लैंड से, जापान से, जर्मनी से, रूस से। तुम एक चीज़ बताओ, जापान, जर्मनी क्या करता है? अपना प्रोडक्ट खुद ही मार्केट में लॉन्च करता, खुद ही हमारे उनके देशवासी खरीदते भी हैं। लेकिन हमने क्या चाहिए? हमने जॉकी चाहिए। हमने क्या चाहिए? मेड इन अमेरिका। मतलब उसमें गर्व समझते हैं कि मेड इन जापान। हम मतलब हमारे घर में सोफा खरीदेंगे तो मेड इन अमेरिका, चाइना। अरे तुम घर देश का खरीद ही नहीं सकते, देश की बात नहीं कर सकते, और तुम्हें कंपेयर करना है किससे? मतलब मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट नहीं चाहिए? हाँ भाई मेक इन इंडिया चाहिए ही नहीं। तुमने मेक इन इंडिया तुम्हें सस्ता लगता है, सस्ती चीज़ हमारे देशवासियों को लगता है कि वो बेकार भी है। ठीक है। और तुमने कंपेयर करना। एक चीज़ बताओ, हमारे देश में गुटखा खाने वाले कितने हैं? बहुत सारे हैं, जगह जगह। और सफाई क्या चाहिए? जापान वाली, अमेरिका वाली। लेकिन थूकेंगे सारे सड़क पे। ब्रेन दिमाग वगैरह है? एक चीज बताओ, हमारे घर को स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी किसकी? हमारी। हमारे जो घर की गली है उसको साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी। सफाई अभियान नहीं चलना चाहिए, सफाई अभियान घरों में चलाओ।
हमारा घर हम साफ करेंगे, उसके हमारे गली है पूरा हम साफ करेंगे, ऐसे ही सारे पूरे भारतवासी करेंगे तो सफाई अभियान 2 मिनट में खत्म। 70 साल 11 साल आपको पता ही होगा, कांग्रेस का शासन रहा हमारे देश में 70 साल, बहुत भारी। और बीजेपी का 11 साल कंप्लीट हो गया है, तो उसके बारे में क्या है? भैया सुनो, लास्ट 70 साल नहीं, मतलब 55-60 साल बोलिए, 55-60 साल हमको ये एहसास नहीं था हम थे क्या। एक्चुअली देश में कितने बड़े बड़े कांड हो जाते थे, हमको पता ही नहीं चलता था कि टेबल के नीचे कौन सा शिमला समझौता हो गया, कौन सा पीओके कहाँ चला गया। एक चीज़ बताओ, आज तक पाकिस्तान भारत से कोई युद्ध जीता है? नहीं जीता ना। फिर पीओके एक मिनट, फिर पीओके पाकिस्तान के पास कैसे पहुँच गया? आज तक जीता ही नहीं है, लेकिन पीओके पहुँच गया। शर्मनाक बात है, सुनिए। और दूसरी चीज़, यो 65 साल का और 11 साल का, आज जो भी छींकता भी है ना कोई भी इंसान, कुछ भी होता है तो फर्स्ट सारे सोशल मीडिया पे वायरल है, सबको पता है इसकी देन क्या, जियो। 2014 से पहले किसी को ज्ञान नहीं था देश में चल क्या रहा है, एक्चुअली कांग्रेस चाहती क्या है और कांग्रेस क्या चाहती है। क्योंकि जियो ने नेट के डाटा प्लान बहुत सस्ते कर दिए थे। भाई पूरे विश्व से सबसे सस्ता है, चेक कर लीजिए आप। अब ये बोलते हैं कि महंगाई, अरे एक चीज़ बता, महंगाई कहाँ है? आज से 2014 से पहले आपके पास जो मोबाइल है ना, ये एक मिनट रुको, मेरे पास है आईफोन 15, ठीक है, यो 70-72 हज़ार का था अभी 1 साल पहले, अभी ये 60 हज़ार का। और आज से 2014 में था ही नहीं भारत में, 5G लॉन्च ही नहीं हुआ था। लॉन्च ही नहीं हुआ था ना जब तो। नहीं हुआ था ना। नॉर्मल फ़ोन जो अभी हम 10-11-8 हज़ार में 7 हज़ार में लेके आ जाते हैं, नहीं भी हो ना पैसा, 2000 जेब में डाल के ले जाएंगे ना, तब भी EMI पे हमें मिल जाएगा। यो फैसिलिटी भारत सरकार ने हमें दे रखी है, लेकिन 2014 से पहले थी नहीं, हमने पता ही नहीं था देश में चल क्या रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है, आतंकवादी के साथ बिरयानी खा रही है या पार्टियां मना रही, जश्न मना रही, पता ही नहीं चलता था। आज मोदी ने पता क्या करा, और अंबानी जी ने बड़ा शुक्रिया है कि देश को नेट सस्ता दे के, फ्री दे के डिजिटल इंडिया का चलन किया। डिजिटल इंडिया जब से चला है तो इन सबके घर में ये चमचे बोलते भी हैं, इनको घंटा कुछ पता नहीं है। अगर ये जियो का नेट इतना डिजिटल इंडिया अगर मुहिम ना चली होती तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था देश में चल क्या रहा है। आज बीजेपी के सपोर्टर क्यों हैं? क्योंकि आज जान गए हैं लोग, जागरूक हो गए। क्यों? घर घर में हर न्यूज़ पहुंच रही भाई, पहले नहीं पहुंचती थी। पहले आतंकवादी हमले हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ हो गया। 2008 में आतंकवादी हमला हुआ, हमने 2 दिन चेक करा, सैटरडे संडे अवकाश था, अखबार ही नहीं आया। 3 दिन बाद पता चला अच्छा ताज होटल पे हमला हो गया। अभी मिनट में पता चल जाता। यो मोदी की देन है, यो मोदी की शक्ति है। क्या कहना है आपका? देखिए 11 साल धमाल ही धमाल, कमाल ही कमाल। और भाई साहब मंत्रमुग्ध हूँ मोदी जी ने जो काम किया। पहले हमारे सैनिक कम से कम 50-100 किलोमीटर दूर तक पहाड़ों पे चढ़ के जाते थे, रास्ते नहीं थे। इतनी टर्मिनल बना दी, बिल्कुल बॉर्डर पे जा खड़ी होती गाड़ी, वहीं बिल्कुल एकदम पार्किंग में लगती है भाई साहब, ठीक है ना। वो था इनके, जब भोपाल में जब गैस कांड हुआ, इनके वो क्या मामा थे, क्या थे राहुल के, ठीक है ना, वो लगा रहे थे कि यार है ना, जो भी था सेंटर वेंडर जो भी था, ठीक है ना, इनके अंडर वेंडर जो भी है भाई साहब, वो उन्हें कह दिया बोले इतने 5 करोड़ की कंपनी है कि वो पत्थर नहीं हटा देंगे। और उसको जब वो कांड हुआ, सूचना दी थी, कांड होने के बाद इतने लोग बर्बाद हो गए। वहाँ आज भी जहाँ पे हुआ था ना भाई साहब, वो आज भी दिखाई देता है। और सुनो, टर्मिनल में फंस गए थे मजदूर, पहाड़ तोड़ के भाई साहब निकाल के लाए उनको, ठीक है ना। हमारे सैनिक वहाँ चले जाते, वापस नहीं आते थे। वो 95,000-93,000 वापस ले गए थे, हम 54 नहीं ले पाए थे। अभिनंदन को अभिनंदन करते हुए छोड़ के जाते हैं। जब बातें पुरानी ही हो रही हैं, तो एक बात मेरे भी मन में आई, मेरा मन करा पूछने का, तो मैं पूछ लेता हूँ। जैसे कश्मीर में 370 को जब हटाया गया, निष्कासित कर दिया गया, और एक देश एक कानून की बात हो गई, तो चीज़ों में क्या बदलाव आया होगा? बहुत बदलाव आया, बताइए। वे कहते थे दो विधान 2 संविधान चलते थे वहाँ, है ना। सुनो, पैसे हम खर्च करते थे, सारी बात चुम्मा चाटी किसी और के साथ होती थी, कांग्रेस कर रही थी ना। अब नहीं है भैया, एक देश, एक विधान, एक संविधान, उससे देश चलेगा और उसी से देश में तरक्की आएगी। कश्मीर कभी जाके उनके साथ मिलना नहीं चाहता था,